हम संस्कृत भी बहुत फ्लुएंटली तो नहीं बट बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। एक भाषा मैंने और सीखी है संस्कृत। फ्रेंच और जर्मन सीख के क्या ही करेंगे। नहीं, संस्कृत समझ लेंगे तो हो सकता है कि उपनिषद वेद को समझने का मौका मिल जाए जिंदगी में। वेद का मतलब है विद। विद का मतलब है ज्ञान। वेद और उपनिषद किसी कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। बताओ, वेद का मतलब क्या बताया मैंने? और मेरा एक बहुत छोटा सा आर्गुमेंट है, जब वेद और उपनिषद लिखे गए तब इस दुनिया में कोई धर्म नहीं था। क्या था? धार्मिक ग्रंथ कैसे हो सकता है? बाकी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए तो दूसरे धर्मों के परंपराओं, प्रतीकों के विरुद्ध लिखे गए, उनसे अलग विचार बनाए गए। क्यों बनाए गए? तभी तो लोग उसको मानते। उसी को मान लेते तो फिर उसको मानने वाला कौन होता? तो उसमें उसकी बुराइयों पे, जैसे मान लो बुद्धिज्म बना, तो उपनिषद और भारत में जो तंत्र चल रहा था, मेनली मनुस्मृति, उसके विरुद्ध वो बुद्धिज्म आया। आया ना? बहुत वार हो रहा था, षोडश महाजनपथ और क्या क्या, खून बह रहा था। जैनिज्म, अहिंसा पे, लेकिन उसका मूल मंत्र कहाँ है? अहिंसा परमो धर्मा, वेद में ही है। बुद्धिज्म का मूल है शून्यवाद, वो ईशावास्योपनिषद में है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः, सुने हो? शून्य से शून्य को घटाओगे तो शून्य शेष रह जाएगा। समझा? तो नॉलेज का जो अल्टीमेट सोर्स है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में जन्मे, कहीं के भी जन्मे, अगर कोई बात करता है कि एक ही ऊपर में कुछ कोई फोर्स है जो निराकार है, तो ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? ब्रह्म का थ्योरी। अगर फिजिक्स कहता है कि सब कुछ एनर्जी से निकला है, तो ब्रह्म का मतलब कोई भगवान नहीं होता है। ब्रह्म का मतलब एनर्जी होता है। कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात किया तो कणाद ने पहले ही परमाणु सिद्धांत दिया हुआ है, और उसी परमाणु सिद्धांत को लेकर के चार चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, शून्यवाद को लेकर के हुआ, और उसी धारा को विकसित किया गया। और विकसित करने वाले कोई नहीं थे, भारतीय ही थे। यहीं के सारे राजा थे, यहीं के जो भी थे या नहीं? आज कहते हो कि हम अलग हैं, मतलब लोग कहते हैं, और लोग जो सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा अध्यात्म है, उसी पे उंगली उठाते हैं। हिंदुइज्म का भी इवोल्यूशन हुआ है, कोई आकर के पैदा नहीं किया है। इवोल्यूशन मतलब, और हिंदुइज्म मतलब धर्म नहीं होता है। क्या होता है? वे ऑफ लाइफ होता है। भाषण दे रहे हैं तो सुनो चुपचाप, क्योंकि बाकी सब लवणता तो पढ़ा ही देंगे। ये कौन बताएगा? कम से कम इस क्लास में बैठे 10 लोग भी अगर जागृत हो गए, जागृत का मतलब है कि उनका ट्रुथ पे फेथ चला गया, तो कम से कम अपने संस्कृति को गाली तो नहीं देंगे। उनको पता तो होना चाहिए कि जननी कौन है, कहां से सब निकला। भूल गए क्या बता रहे थे? इवोल्यूशन हुआ है। हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, इवोल्यूशन हुआ है इसका। तो जैसे मान लो कि हिंदुइज्म में भी परम ब्रह्म की ही कल्पना है, लेकिन उनके लिए है जो ज्ञानी है। तो हिंदुइज्म में मानव का 3 वर्ग बना दिया गया। एक जो परम ज्ञानी है, उनको कोई आइडल वॉरशिप, मूर्ति पूजा या कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए नहीं है ये। लेकिन एक जो सामान्य, जो कृषक वर्ग है, सामान्य वर्ग है, वो कैसे अपने आप को रिलेट करे? तो उसके लिए सिंबोलिज्म बनाया गया। नहीं कि भाई तुम मान लो किसी को आध्यात्म पता ही नहीं है, तो उसके सामने रख दो ना कि देखो ये तुम्हारे
परदादा का फोटो है, इनसे शक्ति आएगी। ये गुरुजी हैं, ये भगवान हैं, ये कृष्ण हैं, ये राम है। प्लस हमारे यहाँ ईश्वर किसको माना जाता है? जिसमें गुण है। राम की पूजा क्यों होने लगी? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, भगवान कहाँ है? मतलब पुरुषों में उत्तम, मर्यादा में उत्तम, गुण की पूजा हो रही है भाई हमारे यहाँ कोई। और मूर्ति तो उनका सिंबोलिज्म है, उनको देखने के लिए, उनकी अनुभूति करने के लिए। तुम ये बताओ कि तुम अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हो ना, लेकिन अगर सामने बैठ जाए तो भाव और बढ़ता है या नहीं? बढ़ जाता है ना। मान लो हम अपनी माँ को बहुत मानते हैं या पिता को बहुत मानते हैं, सामने बैठ जाने पे भाव अलग ही बढ़ जाता है। तो एक निराकार रूप है, एक साक्षात रूप है। साक्षात तो कोई भगवान आ नहीं सकता है, तो अगर उसको कोई स्वरूप दे दे तो इसमें बुराई क्या है? अगर नदी को ईश्वर मान लिया, प्रकृति के हर एलिमेंट को ईश्वर मान लिया, इसमें बुराई क्या है? और हम लोग स्तुति करते हैं, हम लोग मांगते नहीं हैं, स्तुति करते हैं हाथ जोड़ करके, धन्यवाद। हमारे हर मंत्र में क्या रहता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्तुति रहता है। आपने ये किया, आपने वो किया। ये नहीं रहता है कि हमको दे दो, हम भूखे नंगे हैं। बाद में कुछ पुराण में और पुराणिक लिटरेचर में ये सब जब ब्राह्मणवाद आ गया, तब ये सब कुरीतियां उसमें, जब ब्राह्मणिज्म एक पेशा बन गया, जैसे कृषि एक पेशा बन गया, ब्राह्मणिज्म एक पेशा बन गया, क्षत्रिय धर्म न होकर के पेशा बन गया, ये सब जब पेशा बन गया। गीता में पता है क्या लिखा है? अंतिम लाइन गीता में क्या लिखा है? चतुर्वर्णम मया कृत्वा गुण कर्म विभागशः। मतलब मैंने 4 वर्ण बनाए हैं गुण कर्म के आधार पर। गीता में भी लिखा है जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, और कर्म से वो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य बनता है। समझे? तो जो लोग बेवजह हमारी संस्कृति को गाली देते हैं, उनको बहुत कुछ नहीं पता है। उनको भारत के संस्कृति के विषय में एक अक्षर ज्ञान नहीं है। और हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम है। सबसे ऊपर में ब्रह्म है, जो निराकार है, शून्य है, एनर्जी का सोर्स है। उसके नीचे ईश्वर है। ईश्वर को बोलते हैं मायोपहित ब्रह्म, जो अवतार होता है ना, जिसको लोग प्रोफेट कहते हैं, इसको हमारे यहाँ ईश्वर कहा गया। और हमारे यहाँ ईश्वर के फिर 3 रूप माने गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों सिंबोलिज्म है यार। जो जन्म देता है वो ब्रह्मा है, जो पालन करता है वो विष्णु है, जो नाश करता है, विनाश करता है वो महेश है। 3 शक्तियां हैं प्रकृति की। हमारे यहाँ सब कुछ सिंबोलिज्म है। बाद में ये हो गया कि शिव भगवान अवतार ले लिए और आशीर्वाद दे दिए तो सांप मर गया, तो वहां ये सब तो पुराणों में जब ब्राह्मणिज्म का प्रभाव आ गया तो हुआ। लेकिन मूल संस्कृति क्या है, मूल धर्म क्या है, इस पर मैंने आज आप लोगों को एक अंश मात्र बतलाया। मुझे आशा है कि आप इस बताए गए पे आगे अपने आईएएस बनने के बाद थोड़ा और बढ़कर के देखोगे। इसलिए नहीं कि तुमको क्या मिलेगा, बस ये मिलता है गर्व कि हमारे पूर्वज कितने अद्भुत थे, हमारी संस्कृति कितनी बड़ी थी और आध्यात्म कहाँ था। सिर्फ इसके लिए जानना है। धन्यवाद।